डिबेट बंद करनी पड़ेगी। आप दोनों पार्टियां बात सुनेंगी मेरी, ठीक है? मुद्दों पे बात हो रही है, नारेबाजी नहीं हो रही है यहाँ पर, है ना। ये आज जो सर एक हमारा दृष्टि पत्र है जो ठाकुर कौल सिंह ने बोला द्रंग में मैं 5 साल क्या काम करूंगा। ये बेयो बोले कि से दृष्टि पत्र ले आया कर रहे हैं। देखो जी दरंगा गठे 40 साल राज की था। आज भी जे आज सड़क शिक्षा बिजली जो है वो मुद्दा है द्रंग विधानसभा क्षेत्र कि जेओ के 4 टेस्ट हुए पर उनका किसी का भी रिजल्ट क्यों नहीं निकला। जुमले कने गप्पा मारने रहता यानी डिग्रियां ले रही व्हाट्सएप कने फेसबुक जब इनका हथियार था तो इन्होंने छोड़ा कैसे? सर यो बोली करे कि अगर कांग्रेस पार्टी रा हथियार थे पूर्णचंद ठाकुर, ठीक है, और सब जाने के दिनों कौल सिंह ठाकुर हनुमान भी बोला जाता था कि डॉ की जरूर भी पार्टी। चलो पूर्णचंद हमारा आदमी है, बढ़िया काम किया उसने, ले गए। ये इनको जरूरत होती है क्योंकि अगली बारी भी ना पूर्णचंद के बाद ये ऐसा कहना कि ठाकुर कौल सिंह ने कोई काम नहीं किए, काम किए 40 साल में काम किए, पर जिस गति से होने चाहिए थे उस गति से नहीं हुए। ये डिबेट हो रही है, हम यहाँ पे पार्टी का कंपटीशन करवाने नहीं आए हैं। बेरोजगार जो बोले 1000 रुपया जो है बेरोजगारी भत्ता देना, क्या मिला तू ना बेरोजगार जो केस जो मिला बोलना वाला जो आजकल सिस्टम चला रहा सरकार है एनपीएस अंदर सरकार जे फंडा से एक प्राइवेट कंपनी हो जाएगा ना और 8,000 करोड़ रुपया उस तेसा कंपनी वाले पैरा तेरा कोई हिसाब किताब नहीं। कर्मचारी संघ जे से आज मध्य प्रदेश कने राजस्थान ले आया वो शिमले ने प्रेस वार्ता की कने तीदी अंदर बोरा से जे मध्य प्रदेश कने राजस्थान अंदर ने घोषणा की थी आज किसी भी कर्मचारियों ते थी ओपीएस नहीं मिला कर दी। आज ब्याह के जे न्यूज ही सती नर दिलो हाथ रखिया देखना था धड़का जे धड़ 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 लग रही। दूजी गल जेडी पेंशन जे फौजी जो मिला रिटायरमेंट हो ना से भी एक कंपनी बनाई दी थी स्पर्श ये वैसे बैंक का जो नहीं आना ढवा से जाना पहले स्पर्श आ राजस्थान भी 1500 गल की थी मुझे दसो राजस्थान अंदर के जो 1500 मिला कराए थे 15 आईपीएस डिवीजन अंदर भर्ती हुई एमटीएस सारी बीजेपी से। हाँ ते धर्मपुरा रे बंदे भर गए ये थी तिरंगा अंदर क्या ये पढ़ा लिखा बेरोजगारी युवा था से भाई ये थी लगी सकता था जेडे एथिरे थे मैक्सिमम से एथिरे लग रहा से कुफरी लोग लग रहे पाली रे लोग लग रहे एथी ओरले परले लोग लग रहे थे सारे ये सारी झूठी गल है। यो ए पे बोले करा सजे ना जे तरह थे बैठ रहे आरटीआई लगाई सका आजकल ये मीडिया प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना यो करी सका कानूनी कार्रवाई करी सका ते तरह ते कमीशन बैठ रहा बेरोजगारी सुनो बाकी साहब 2 करोड़ आबादी भी सुनो सेकंड मैं ये पूछना चाहा ठाकुर कौल सिंह थे कि मतलब 40 साल तुसे रहे युवा रे कट्ठे युवा जितने भी रहे सारे इन कट्ठे क्या किया? स्पॉन्सर्ड बाय रतन सिंह सराफ एंड सन्स 1928 से आपकी सेवा में एंड स्वर्णलोक आपके यादगार पलों के लिए बेहतरीन ज्वेलरी रिफ्रेश मैट्रेस India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. नमस्कार दर्शकों, तो सबका स्वागत है चुनावी छिंजारी अगले एपिसोड अंदर और तुसो दसूं कि आज तुसा जो लेके आए से द्रंग विधानसभा क्षेत्र रे पदरा विच और आज इतिहास चुनावी छिंज करनी तासगन सौगी बीजेपी और कांग्रेस रे कार्यकर्ता है तो सब तेला से इंट्रो ले इस साइड आसगन सौगी बीजेपी रे कार्यकर्ता है और इस साइड आसगन सौगी कांग्रेस है कार्यकर्ता है। सर सब तेला अपना नाम दसो। मेरा शेष राम ठाकुर मंडी जिला प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ, रहने वाला मैं चुहार घाटी के सुधार पंचायत का हूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार ठाकुर है, द्रंग मंडल का उपाध्यक्ष हूँ और बेसिकली मैं चुक्कू पंचायत से रहने वाला हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम शुभम शर्मा है, प्रधान ग्राम पंचायत टांडू। नमस्कार जी, पहले पोल स्टार का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र को चुना। मेरा नाम गिरधारी लाल बंगालिया है, मैं मंडलाध्यक्ष हूँ कांग्रेस कमेटी का। मैं कमांडो जितेंद्र कुमार, मैं द्रंग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और आपका यहाँ पहुँचने पर हम जो है पद्दर में हार्दिक स्वागत करते हैं। जी मेरा नाम नवीन सकलानी है, मैं कांग्रेस कमेटी डोला पंचायत का अध्यक्ष हूँ और अपनी पंचायत में इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं अपनी पंचायत की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद हो सबीरा। और ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले दोस्तों सारा कार्यक्रम सारा अपनी भाषा अंदर रहना और अगला रूल ये है कि किसी भी जो कार्यकर्ता है जो प्रवक्ता है इतना किसी जो एक दूसरे पर्सनली अटैक नहीं करना, जो भी गलबात होनी से सिर्फ मुद्दे पर होनी और कामा पर होनी। और जितने भी लोग इतने खड़े रहे तुझसे प्रश्न पूछ सकें जो कार्यकर्ता से खड़े की तरह जिन्ना प्रश्न पूछना तिना हाथ खड़ा करना। ठीक है जी, चलो शुरुआत
शुरुआत करें और मेरा पहला प्रश्न ये है सर तो शुरू करें कि तुसा जो प्रत्याशी है पूर्ण चंद ठाकुर जी बीजेपी थे तिना जो जनता वोट की पाए की तिना जो जिता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है हम अपनी भाषा में बोलेंगे। तो पूर्णचंद जी हमारे लोकल आदमी हैं और आशा चाहें कि न जो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बन रहे थे इन लोकप्रियता काफ़ी अच्छी है तो लोग इस करके इनको वोट डाले और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे कार्य जो है इस प्रदेश में और देश में किए हुए हैं उनको देखते हुए जो हमारे को जो है वोट देंगे और इसलिए हम उनको कहेंगे लोगों को वोट दें। जी सर तुसे दसो कि तुसारे कार्य जो प्रत्याशी ठाकुर कौल सिंह जी तीनों की वोट पाए आपके और की जताएं उनको वोट डालने के तीनों वोट पाने दो कारण है। नंबर एक, पिछले कई साल से काम करे करें लगातार काम करे करें बहुत बेहतरीन काम करे करें। दूजा तीन अवलेस क्षेत्रागठ है जी ना नई सोच आ विजन आ क्या काम करना वो तीन से भी सब यो दसा कि मैं 5 साल अगर जीत्या था मैं क्या क्या काम करना और जितने कर काम से दसे वो जनता रे भलाई इकट्ठे करे कर दसे तीन सुआ और काफ़ी बड़ा विजन है इस कट्ठे। आस चाहें कि जेड़ा अधूरे काम कुछ बच रहे जिस मुकाम तक तीन दरंग पहुँचाया उसको मुकाम को हासिल करना अगर तेस मुकाम तक ऐसा पूछना तो ठाकुर कौल सिंह को जिताना बहुत बेहद जरूरी है। और ऐसे अपील करते अगर लोग कि अगे जितने भी काम पेंडिंग बच रहे थे ना गठे ठाकुर कौल सिंह हो कि दी करो क्योंकि विधानसभा थे तीन जो सक्षम आदमी हैं बोलने कट्ठे और आज लीड करने की गल लगी तो हिमाचल प्रदेश का सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है सुमा ये तक आस चाहें भाई तुम आगे जाइए दरंग का प्रतिनिधित्व भी कर सकें। आज दरंग का जो विधायक होगा वो जाके प्रदेश क्षेत्र में जाके अपना दरंग का नाम रोशन करेगा और हमें उम्मीद है कि लोग इस बात को समझेंगे कि यहाँ चुनाव जो है सिर्फ विधायक वगैरह का नहीं है, यहाँ चुनाव मंत्री का है। एक तरफ हम अगर बुरे से बुरे कांग्रेस सरकार में रहे भी तो हम नंबर 1 मंत्री होंगे और सर्वोत्तम अगर दरंग को मिला भी तो हम फिर मुख्यमंत्री होंगे। तो चुनाव यहाँ पर अब सर्वश्रेष्ठ और टाइम पास के बीच में कि यार कितना कर हो जाएगा हम कर लेते। तुसेड़ा दोस्तों कि जेड़ा जे चुनाव है ना ये मंत्री रे चेहरे पर होना या मुख्यमंत्री रे चेहरे पर लगी रहा होंदा। देखो जी चुनाव को जब पहला जेड़ा आंकलन ना दरंगा जनता बड़ी प्रबुद्ध जनता है चुनाव का जेड़ा जैसा करना सीता सबसे पहले ऐसा आपने नेता इकट्ठे करना मुख्यमंत्री बनना बादारी गली से ठाकुर कौल सिंह अंदर इतना टैलेंट आया कि तीन आगे जाए मुख्यमंत्री इकट्ठे तीना जो फाइट जो हथकंडे जो भी चीज़ा करनी थी ना जो उनका हथकंडे की जगह बोलेंगे उनकी जो क्या बोल सकते हैं उसको प्रक्रिया रहेगी आगे वो खुद उसको मैनेज करेंगे आगे करेंगे खुद। लेकिन यहाँ से हम चाहेंगे कि सबसे उत्तम जो प्रत्याशी हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी है वो हमारे ठाकुर कौल सिंह जी हैं। तो यहाँ की जनता उनको उनके काम के लिए वोट देगी और उनको उनके जो सोच या आगे काम करने तथागत वोट देना। सर अब गल लगी जी इतने काम वाली गल की थी कुछ काम अधूरे रह गए अब पिछले 5 साल थे तो सारे विधायक जवाहर ठाकुर जी रहे ठीक है तक क्या लगा कि मतलब 3 जे अधूरे कार्य थे क्योंकि देखो दर्शकों ये कि जब इलेक्शन लड़े चुनाव हुआ जब विधायक जीत करने हुआ तो तेस टाइम मुझे नहीं लगा थी लोकरी जनता अंदर कांग्रेस या बीजेपी रह रहे हैं एरिया फिर जो विधायक जीत करने आया 3 रही जहाँ तो जेडे अधूरे काम है गल की क्या वहाँ आगे नहीं हुए। हाँ आसे दसना चाहें कि जेड़े भी काम पिछली सरकार वाले अधूरे रह गिरे थे सो सारे आसे पूरे किए थे जो आसे गिनाई भी सकाएं चाहे तो सारे हॉस्पिटल का काम हो चाहे तो सारा ये थी मिनी सेक्रेटरी का काम हो तेरे आसरे बहुत सारे काम है सो जे अधूरे रह गए थे पंजौड़ी नाले का पानी था तेरा काम अधूरा रह गया था से भी आसरी सरकारें पूरा किया प्राथमिकता दी आसे कोई भेदभाव नहीं किया ना बदलावारी भावना ले काम किया बल्कि आसे जे सभी 100 गिलों काम किया पूरे दरंगार विकास किया जी लोग। अब की बारी जेड़ा जे चुनाव दरंग विधानसभा क्षेत्र से बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि गुरु चेली री जेड़ी जोड़ी से चुनाव लड़ी करें क्या लगा अब की बारी मुकाबला केड़ा रहना भैया से तो भाजपा रे आसोदा एड़ा लगा भाई भाजपा जीतनी और हमारे जो प्रत्याशी हैं पूर्ण चंद ठाकुर जी से जीतने आसोदा एड़ा लगा कि आसे पूरा जोर भी थी दिखटे सारे कार्यकर्ता लोग जो है लगाया करें। सर क्या बोलना है क्या बोला है इतना मेरे छोटे भाव है बड़ी बांकी गल की थी सारे मानू पधरारे थी खड़े रहे सुनते लग रहे कान लगाए कने भाई ये थी हेठे एक मिनी सचिवालय बनाया थी पधरा उसा जाना ने सौ गया थी अटका ठाकुर कौल सिंह 18 करोड़ रुपया सैंक्शन किया लिया काम शुरू किया 5 साल अंदर ही ना भाइया ते से कंप्लीट नहीं हुआ ये बे लग गया भाई ये बे इलेक्शन आई गए नज़दीक आए झटा झट कने एक लाई दी थी प्लेट तू साथ जाना हाले भी तेथी ठेकेदार काम में जो लग रहे। दूजी गल की मेरे छोटे बाबा भी थी का हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल बनाए रहा पधरा बड़ी बांक की गल की यूँ गल्ला होनी चाहिए तेस सिविल हॉस्पिटल जो ठाकुर कौल सिंह जे बजे बनाना लाया था तेता ते बाद आज तक ते थी जहा
ते तारा भी उद्घाटन करी दिता मुख्यमंत्री साहब है, लेकिन तेथी हाले भी से काम पूरा नहीं हो रहा। दूजी गल हाँ तो साऊ की दसी दूँ, जिस हॉस्पिटल की गल लगे कर दे तेथी मानू 5 साल ते कोई भी स्पैशलिस्ट डॉक्टर नहीं बैठा। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ। ये गल तो इन्हें बोली जी कि डॉक्टर ही गल बोली, बाकी तो थी सारे डॉक्टर है, लेकिन स्पेशलिटी डॉक्टर अंदर पूरे ये हिमाचल अंदर समस्या आई। पर धीरे धीरे जयराम सरकार जी ही अब स्वास्थ्य के नाते तुसे देख सकाएं एम्स अस्पताल भी लिया दिया, बल्कि कोई भी एड़ा बड़ा अस्पताल नहीं था। ऊपर वाले 6 मेडिकल कॉलेज भी बनाए, से भी पूरा जयराम सरकार ने बनाया था। धीरे धीरे जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र अंदर भी आगे जाए कराएं कने सभी ले बड़ी दरंगा गल करो सर, अब दरंगा विकास है गल करो। मैं तो हॉस्पिटल गल लगी एम्स बिलासपुरा, अगर पद्धरे गल करें तो पद्धरे केड़ा इलाका जिथे जे चुआरवेरी गल करो, ऊपर बरोट चुआरी ले लो, पर खते दरंग ले लो, इत खते तुसे जितना भी एरिया वहाँ पर गुम्मा है उडलाई या सारे लोग इतनी जो सेंटर पॉइंट पो पद्धर ता इतनी डॉक्टर नहीं होना बड़ी समस्या है। तो ये कि नहीं हुआ तक समस्या समाधान या इतनी जो है मात्र स्पेशलिस्ट नहीं है कने मैं तो इन्हें भी पूछना चाह, जिस टाइम यूँ स्वास्थ्य मंत्री थे तो इन्हें टाइम कितने कर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहती थे? क्या बोलना है? देखो भाई जी अपना छोटा भाव है, इस शायद ध्यान नहीं रहे। जिस टाइम ठाकुर कौल सिंह स्वयं स्वास्थ्य मंत्री थे, 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक MD बोले, एक बच्चेरा डॉक्टर बोले, एक आखिरा बोले, एक कानार बोले, ये 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर इतनी थे। और इस टाइम जो अल्ट्रासाउंड भी हुआ था थी, आज की टर्न से अल्ट्रासाउंड होंगे ये भी मैं सबको 5-7 दिन 10 दिन पहले की गल सुन जो डॉक्टर गल करे करें। ये थी एक महिला आई प्रेगनेंट थी, डिलीवरी कटे की थी, अगर मेरा झूठ होगा 118 रजिस्टर मंगवाओ और ते रेफर कर दी थी, बोले जी आगे के करता है इन्हें से फिर रेफर हॉस्पिटल बनाया रहा, जे थे आए भेज दो आगे और तो डिलीवरी में ये सही गल है सर, रेफर हॉस्पिटल है मतलब इतनी इलाज नहीं होंगे, पेशेंट आओ सीधे रेफर किए जाए। एड़ा है जितने सारे यहाँ खड़े हो सबसे पहले मेरा नमस्कार, चुआर घाटी रसा हूँ शेष राम मेरा नाम, पहले 10 बैठ रहा। अब इन यूँ भाई मेरे अपने भाई है, ये भी क्या क्या गलाया करा। मैं सबसे पहले तुझे ये दसना चाहूँ यूँ ठगने वाले इन्हें बात समझ नहीं आना, तुसे भी है नारद मुन्नी मतलब तेस टाइम है ना एक दूसरे के समाचार तेथी पहुँचाने वाले। नहीं आज से नारद मुनि नहीं है जी, उसमें के पत्रकार थे तो आप नारद मुनि ही है, आपका काम है, आपकी ड्यूटी बनती है ना जी। मीन जो नहीं आती सर ये ड्यूटी करा से गलती थी नहीं पहुंचाएंगे तो लोग का जो पता नहीं लगना कि इनने क्या किया और तुझसे क्या किया। ठीक है, मंच से इनो भी दितरा और मंच से तुसो भी दितरा, मुद्दा ये है कि तुझसे अब मुद्दे पर गल करो, मुद्दे पर गल करो मुन्नी है ना जी। मुद्दे पर दस मुद्दे पे आओ सर, मुद्दे पर दसता हूँ तुसा जो तुसा बाल टाइम होना चाहिए बस। मैं चले टाइम हो सभी बराबर टाइम देकर एड़ा है मुद्दे। अच्छा ये कांग्रेस पार्टी की जो दशा आज बनी रही है ये की बनी दशा है ना, ये आज जो सर अब सर देखो एती क्वेश्चन सर एक मिनट देखो जी प्रश्न एड़ा मुद्दे पर गल होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ते क्वेश्चन ये आया कि भाई जो हॉस्पिटल पूछाए लोग मरीज पूछे सीधे रेफर किए जाए, सिर्फ इतना पर गल होनी चाहिए। 2-3 बातें पूछी तब बोला मैं सुधारा रहने वाला, सुधारा हॉस्पिटल इन्हें बनाया था, शिलान्यास की तरह था 1987 अंदर, उद्घाटन हुआ जाके 2015 अंदर, ये तो नरे काम हुआ है ना जी। मुद्दे पर है कि जितना मैं नहीं कहता कि ठाकुर कौल सिंह काम नहीं किया, सारी उम्र तिने 3 ठेका दी तिरा तो तिने भी कितरा काम। ये सहज प्रक्रिया है, हास्य नहीं लिया, ये विकास जो है ये सहज प्रक्रिया है, ये चलता है। ये नारा अब यूँ दू जो है ना, यूँ दू जीजा बनोई है यूँ दोनों है ना, साड़ा जीजा दोनों ठीक है ना। एड़ी चंपा ठाकुर कौल सिंह ऊपर तक इन रेड़ी लड़िया है ना। तो दोस्तों सर मैं तो सब पहले गल क्लियर की थी कि पर्सनल नहीं उड़ाया, मुद्दे पर गल लगी रही जीजा, अगर सामने कार्यकर्ता जीजा बनोई खड़े सिस्टमैटिक ने परसेंट में बोलो। देखो जी मुद्दे पर है, ये हमारी पार्टी अंदर जड़ा विकास हुई रहा, इन हमारे 4 साल इन 40 साल इतना विकास हुई रहा हमारा है ना जी। हमारे 4 साल बनाम इनके 40 साल इतना विकास हुआ हमारे। सुधारा अंदर सड़कें नहीं थी, आज भी एड़ा गाँव हुआ जे थ्री से जिला परिषद सदस्य जिस ग्राम सुधार अंदर कलंगेड़ा रही ये पे से भारतीय जनता पार्टी अंदर आई रही तेबे आई रही, क्योंकि तेस ग्राम आज भी आज़ादी के आज तक जो है सड़क नहीं पहुंची है। और मेरे ननियाल है गगटियान गाँव, वहाँ पहुंचने के लिए अभी भी 5-7-10 मिनट का रास्ता रह गया। बोलना कि सुधारा जी सड़क ये पिछले 5 साल बिचाई रही है, ये बिल्कुल बीजेपी के राज में आई है 1990-92 से। तो सर सुधारा की गल करी करें कि सुधारा रोड ही नहीं था कोई भी नहीं, और ये भी 5 साल भी सुधारा भी सड़क आई रही। हेलो देखो जी तुझसे बड़ी सही गल की थी मुद्दे री, लेकिन आ सारे भाई अवले ना मुद्दे ना नीति ना सोच
ना तो इन्हारा कोई जवाब। अब इन्हें पर्सनल जब इन्हें साड़ा बनोई गल की थी कल राम इन्हारा मामा इन्हारा बापू भी कोई होना इन्हारी मदर भी कोई होनी, उनको ला के कोई फायदा नहीं है। जहाँ परिवारवाद की बात भाई करा ये धूमल और अनुरागो क्या बोलना जी सुनी है कुछ सर क्या बोलना परिवारवाद है, गल करी कर रहे हैं तो धूमल और अनुराग की गल की थी। ऐसा है श्रीमान धूमल जी घर में है आजकल, पर जो अनुराग जी केंद्र में मंत्री नसे थोड़ी ठेका ली तेरा सारा ठेका चले कि धूमल जी तो रिटायर हुई रे सर। महेंद्र सिंह और रजत ठाकुर दी नसीब वंशवाद नहीं है। अब अगला वंशवादी जब महेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह ठाकुर रजत ठाकुर की गल करी। महेंद्र सिंह जी जो है महेंद्र सिंह जी भी अब बैठ गए तो रजत जी को आगे किया। ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है, यहाँ पर जयराम ठाकुर जैसे लोगों को ऊपर उठाया और ऐसे ही जो है जगत प्रकाश नड्डा जी को यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और उसके साथ तुलना कर रहे हैं ये लोग जो उनके सोनिया गांधी जी के साथ चलते हैं। हमारे तो कांग्रेस में जैसे परिवारवाद की बात है, चंपा और कौल सिंह भी है। ये परिवारवाद पर ठाकुर कौन चंपा ठाकुर अगर परिवारवाद की गल करे करना जिस हिसाब है ना, ये परिवारवाद जो है ये सब में आज मैं मीडिया में एक चीज़ बड़ी क्लियर करूं, ये परिवारवाद की जहां तक बात करते हैं ये अपनी सहूलियत के अनुसार देखते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, राजनाथ सिंह के बेटे सुषमा स्वराज या फिर जितने भी इनके बड़े पीयूष गोयल वो किसके बेटे हैं, अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो सबको पता लगेगा। इनको परिवारवाद की दिक्कत है, गांधी परिवार से किस अपने से नहीं है। अच्छा कोई क्वेश्चन जनता रा जी। मेरा क्वेश्चन भाजपा वालों से है 2014 अंदर शैलजा देवी ने एक कानून पास किया था ऑल इंडिया में रेडी फड़ी वालों को तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन हमारे पद्दर बस स्टैंड में पद्दर में एक बार कानून पास नहीं हुआ क्योंकि यहाँ सबको तंग किया गया 5 साल। तो इन फड़ी पर है क्या बोलना सर, रेडी फड़ी पर शैलजा जी किया था कानून पास ही ना प्रश्न है बीजेपी ने रेडी फड़ी रे मुद्दे पर जे हा इस टाइम जेड़ा इतने प्रशासन ने जे हा से फैसला लिया था तिदे अंदर सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। सर क्या बोलना नहीं एक चीज़ ऐसी है भाई ने बड़ा सही बोला, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये सिर्फ 1 लाख जो सैलरी आएगी उसके लिए है, ये कुछ नहीं करते हैं। इन्होंने सही बोला, इन्होंने एक बात और शुरू में की थी कि भाई जेड़े अधूरे काम ने सिवा किते हमें इतना तो पहले भी आसू ना बोले एक काम जैसे सैंक्शन करवाई शिलान्यास किया फिर ही नेते तरह जो है उद्घाटन किया से गिनो और जिस प्रोसेस हरी गल करें सीता अगर यूँ नहीं भी होंगी सरकार तो भी PWD अंदर ठेका गेरे से काम होंदा रहना। तो मैं ना तेरा बोलना चाह सरकार हस्तक्षेप क्या थिया जब गरीबारी गली ते थी सारा हस्तक्षेप नहीं आ ऊपर 4 लेना पूछ के ना होला तेना सरकार हस्तक्षेप नहीं आ केसरे घर कोई दिक्कत ही सरकार हस्तक्षेप नहीं आ स्कूल हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं सरकार हस्तक्षेप नहीं आ कुथोक स्कूल देखो आज उसकी बिल्डिंग ढहने पर पई गिरी कुथोक गावड़े और इसमें सोशल मीडिया अंदर दुनिया भर पाया कि स्कूल जो है बच्चे एड़ी जगह जाया करें जिथे के भी ढाई सका सरकार हस्तक्षेप नहीं आ सड़का ते मलबा नहीं उठा सरकार हस्तक्षेप नहीं है। सर ये क्या बोलना चाहें सर हस्तक्षेप जैसा कि इन्होंने बात जियां कि इन्हें बोलिया भाई सरकार इन चीज़ों अंदर देखो लोकतंत्र अंदर सबरे संविधान तहत सबरे अपने अपने काम है जेथी प्रशासन काम आ से प्रशासन काम आ जेथी सरकार काम आ से सरकार काम आ जेथी मीडिया काम आ से मीडिया काम आ जेथी जनता काम आ से जनता काम आ। बिल्कुल ये बड़ा डिप्लोमेटिक ही दिया क्योंकि ना पता 5 साल जी नारी नाकामी रही और उस काम ना करने की वजह से जो कैंडिडेट भी इन्होंने बदला खुद मान गए कि कैंडिडेट ने कुछ काम किया नहीं है कंस्टिट्यूंसी में वोट मांगना मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए कि इन्होंने क्या किया कि कैंडिडेट ही बदला। मतलब तो कैंडिडेट बदलने क्या ये एक्चुअली गली की कैंडिडेट काम नहीं किया तो भरोसा हो गया ते टिकट दिया किसी और दिया गया अभी। देखो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अनुशासित पार्टी ठीक है अनुशासन रे तहत जेड़ा शीर्ष नेतृत्व फैसला लिया आज पूरन चंद ठाकुर जी से नवे लेनी है 2019 अंदर तीने भारतीय जनता पार्टी री जे हा सदस्यता लितरी 2019 अंदर तीने काम किते भारतीय जनता पार्टी कने हर एक कार्यक्रमों से उपस्थित रहे कने 8 बारी तीने जे हा इलेक्शन लड़ी रहा तो आज तवे भारतीय जनता पार्टी तीनों इथले अपना कैंडिडेट दिता। सर तो क्या बोलना चाहेंगे छोटे भाई बड़ी बड़ंग की गल की भाई सुन नौवे नहीं है बिल्कुल पुराने हैं कन्ने 2018-19 सदस्यता भी ले रही क्योंकि तू सो पता जुमले कने गप्पा मारने रहता भाई ने डिग्रिया ले रही व्हाट्सएप कने फेसबुक सच्ची गल था येड़ी जे विकास सारी बड़े भाई गल की बड़े भाइयों आ सारे इन्हें की विकास सारी गल जे विकास की तरह था ता आ सारा सेनापति का जो ले लिया तुसे मोयो पिछले 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 पिछले
30 साल आगे कांग्रेस सारा सेनापति लग रहा है, ऐसा सेना जो चलांदा। अच्छा सर, पीछे तो आवाज आई करी सर, आओ आगे, क्या ले रहे बोलते? हाँ जी, क्या बोली कर रहे हो? मैं बूथ अध्यक्ष नागरिक से हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने छोड़ा कैसे, जब इनका हथियार था तो इन्होंने छोड़ा कैसे? सर यो बोली करे कि अगर कांग्रेस पार्टी रा हथियार थे पूर्णचंद ठाकुर, ठीक है, और सब जाने कि दिनों कौल सिंह ठाकुर हनुमान भी बोला जाता था कि डवा कि भी पार्टी सु अपने आप बोले कि हाँ पार्टी ते निकाला गई। पता क्या हुआ, ये ना बोले, मैं सो पहले बोले कुछ नहीं ना हो रही, नहीं ना बोले अपना नेता ना अपनी सोच ना अपना की दी, ये भी बोले करें भाई ना बोले हथियार अपना ठाकुर कौल सिंह जेडे हथियार पर बनाए रहे। अगली 2000 जब जे बाई बास्ताई आनी ना एक और हथियार लेना, क्योंकि ना पता मेरा हथियार तो चलना नहीं आ सारा, जितने टाइम देख ले जितने हथियार चलाए जितने हथियार ने कांग्रेस सारे चलाए। 2019 अंदर जी सांठ कांड दसा करें पूर्णचंद ठाकरे जहा सारी जनसभा अंदर बोलिया कि मैं तो जरा मत टिकट नहीं मांगया, से तो आइया दे गया, प्राइमरी मेंबरशिप नहीं ले रही, आऊँ तो शुद्ध कांग्रेसिया 3 दिन पहले तक आओ। चलो पूर्णचंद हमारा आदमी है, बढ़िया काम किया उसने, ले गए, ये इनको जरूरत होती है क्योंकि अगली बारी भी ना पूर्णचंद के बाद जो हमारा अगला। अच्छा ठीक है सर, अब जी हमारे एक मिनट जितने यहाँ सब खड़े हुए हैं ये पूरे मेरे कांग्रेस के आदमी हैं, और आई एम द सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मंडी, ओल्ड कांग्रेसी। इनको पूछो, ये भाई केर सिंह मेरे से छोटे, इनको पता है। ठाकुर कौर सिंह जी के साथ सबके पहले मैं मतलब मलाई रे लोका करने से 1977 अंदर, ठीक है ना जी, तो सब के पहले कौर सिंह हरा वर्कर मैं रहा, यूँ सब कोई भी करो बना, इनकार करो बना इनको, ठीक है ना, ठीक है ना, एक हाँ। अच्छा, जो बात ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस से द्वार ले, और जो ये भी कह रहे हैं भाई ये भी गलत कर रहा है, ये ऐसा कहना कि ठाकुर कौर सिंह ने कोई काम नहीं किए, काम किए 40 साल में काम किए, पर जिस गति से होने चाहिए थे उस गति से नहीं हुए, ठीक है ना। अच्छा ठीक है सर, ये अब युवा सर भी वो बोले देखो कांग्रेस है रहे अपना बोले कि वो बहुत पुराने कार्यकर्ता है, पर जिस स्पीडा के काम होने चाहिए थे स्पीडा के काम नहीं हुए थे दरंग विधानसभा क्षेत्र अंदर। देखो जी, स्पीड की जो बात है इन अर्गल बिल्कुल सही, क्योंकि 77 स्पीड जड़ी थी जब जे नौली रोड बनया, एक मिनट सुन, जब नौली रोड बनया, जब घोगरदार रोड बनया, जब जो ऊपर चौहारी रोड बने तो स्टेम रोड बने जी गैंती कने, स्पीड तक गैंती कने कितनी आनी थी, यूँ 17 स्पीडा जो 2022 कने मैच करे है ना, गलती है। यूँ देख दे भाई जब कैंतिया टनला बनी सुबी गैंती कने खूनी, आजकल चली मशीना। एक मिनट मैं जी स्पीड ही अगर स्पीडा पर काम करना तो जब हर चीज़ थोड़ी स्पीडा कने आंकनी, तजुर्बा भी कोई चीज़ ही, एक्सपीरियंस कोई चीज़ ही। क्या बोलना चाहेंगे? जहाँ तक भाई साहब जी बोल रहे हैं कि गैंतियों से काम होना, मैं मंडियाली अंदर थोड़ा जैसा बोलने प्रॉब्लम आनी, पर बात ये यूँ बोला आसे बड़ा भारी विकास किया, अंग्रेजर आज़ादी जब आसे ली थी तासे फोर लेना NH से जुड़े हुए थे, आज़ादी के टाइम से हमारे NH था, जब हम आज़ाद हुए उस टाइम हम इस हाईवे से जुड़े हुए थे। ये हाईवे 2 लेन से 4 लेन नहीं हो सका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 4 लेन करने जा रही है। लेकिन इन लोगों ने अगर विकास किया होता तो अगर आज हमारा ब्रॉड जो उस टाइम का टूरिज्म से उस टाइम विकसित किया होता तो आज हमारे ये बेरोजगार ऐसे नहीं घूमता। सर देखो अगर सर सुनो मेरी गल सुनो, अगर देखो 4 लेन है तो है गल करी करना है, आज से देखा है ना 4 लेन रे मुद्दे जो लेकर है दरंग विधानसभा क्षेत्र है, बहुत सारे लोग हैं जो धरना प्रदर्शन देकर आए, रेटा रे चक्र अंदर, ठीक है, जमीन है चक्र अंदर, तू सारे मोड़ दारा रखे साथ से बनाई स्टोरी एक, ठीक है जी, कि ने यानी कि सुहा रोई रे वीडियो अंदर कि तीन जो एक तो रेट ठीक नहीं मिला, तो बाकी इतना घर बार सारा चली गिरा, तो फिर जेड़े जिस वहाँ जाई करें लोग, जमीन जाई करें, घर बार जाई करें, तीन का ठीक है सोच रहा है सरकार के ध्यान में ये मुद्दे हैं और सरकार इनको निपटाएगी, इसमें कोई बात थोड़ी कि सरकार एकदम कोई चीज़ एकदम चाहेंगे एकदम उसका समाधान होगा, संभव नहीं है, लेकिन जो बात आएगी तो सरकार उस पर कर रही है, और जहाँ भी बन रहे हैं वहाँ लोगों को मुआवजे मिल रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ नहीं मिलने, और ऐसा नहीं है लोग बोलते हैं ना जी कि हमने बहुत विकास किया, हम भी। सर क्या बोलना चाहते हैं जी 4 लेन के बारे में जो आप ये बात कर रहे हैं, तो चलो 4 लेन की जो ये बात कर रहे हैं,
यूं जो गला लगी फोलेना बारे कर दे तो पिछली 5 साल अंदर यूं जो थी रहे इन्होंने उसके बारे में क्या किया। इतने सारे किसान सभी इलाके में इतने सारे किसान थे, सिवा सड़क पर आए, इतने सारे दुकानदार थे सिवा सड़क पर आए। इन्होंने गुजारिशा की थी कि तुझसे कम से कम जड़ जे फैक्टर 2 है तो लागू करो। क्या फैक्टर 2 लागू करने कट्ठे और 5 साल इंतजार करने पड़ा? क्या उजड़ने में फैक्टर 2 लागू क्या होने कट्ठे सर कितना टाइम लगना और 5 साल नहीं आने पौने? जरा आप लोग एक समय का अभाव है, मेरी फिर बात बीच बस जानी ना जी। सर आज सर भी समय है बाबा। ऐसा है, आप आए यहाँ पर द्रंग में विकास के, देखो सर आज से भी टाइम काट हुआ है ना। पूर्ण जी को कैसे जिताना मैं बताता हूँ आपको। पुष्प कांटों में खिलते हैं, दीप अंधेरे में जलते हैं, आज नहीं सदियों से प्रहलाद पीड़ाओं में पलते हैं, भला क्या कार्यकर्ता यातनाओं से डरते हैं। हमारी जो पार्टी है राष्ट्रवाद में विश्वास रखती है। ये जो जिस पाले में खड़े हैं उसका अंत होना निश्चित है। महाभारत में आपने देखा होगा भीष्म पितामह जी सर, लेकिन पाला जो है सर 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 हम लोगों ने पूर्ण जी को जिताना, जयराम जी की स्कूल को आगे पहुंचाना है, पहुंचाना है, होना चाहिए। अब तक समय नहीं दिया आपको पता होना चाहिए। गृहिणी सुविधा योजना हमारे पास है। सर तुझे बोलो 2 फैक्टर गल की थी, 2 फैक्टर लागू होने जो क्या 5 साल और लगने? अली जे आ ये गल जे सरकारा रे विचार देनी कने इद पर जे आ काम होया करा एडा कुछ नहीं। अच्छा सर अब कांग्रेस है घोषणा पत्र है गल करिए। कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा हर महीने 18 से 60 साल जेडी जे महिलाएं तीनों जे ना 1500 रुपए देने, ठीक है। और जेडी जी युवा है तीनों बेरोजगारी होती है रोजगार देने, बहुत चीजें ने काट रही। तब घोषणा पत्र बारे क्या बोलना? जेड़ा इन्हें घोषणा पत्र से जे जारी की तरह से एक घोषणा पत्र नहीं बल्कि जे एक मजाक पत्र इन्हें जे जारी की तरह से किया। अब 10 इन्हें गारंटियाँ दी थी 10 दिन अंदर यूँ बोलिया करें कि आशा जे इतने लोग को रोजगार दे देना, इतने लोग का आशा 1500 रुपये महीने रा दे देना। तो एड़ा यो मुझे दसो कि इन्हें आज जले पहले एक ही नहीं किते जब इतने टाइम ही ना रही सरकार रही, ठीक है। 40 साल तक दरंगा अंदर रही, बाकी हिमाचला अंदर हर बारी यूँ सरकार अंदर रहे। तो टेस्ट टाइम इन्हें एक ही नहीं किते जे आज यूँ बोलिया करें कि आशा एड़ा करना कने 10 दिन अंदर संविधान है तौर पर 10 वाला कौन जे कैबिनेट बैठनी कने के थी जे कैबिनेट अंदर जे फिर ना जे सर क्या बोल जी। ऐसा है ऐसा है ऐसा है एक क्योंकि अरे बोलो ना इतना कि फिर मैं बाहर कर हद करते हैं। चुप कराओ नहीं तो बंद करना पड़ेगा हमें। मेरी सबसे बड़ी पार्टी मारी बोली मेरी खत्म ही न रहो सुपड़ा शांत रहो। जब एक आगे जवाब ले रहे थे शांत रहे और इसका भी सर मैं इसको भी बोलती थी शांत जी। आप मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। डिबेट बंद करनी पड़ेगी, आप दोनों पार्टियां बात सुनेंगी मेरी, ठीक है। मुद्दों पे बात हो रही है, नारेबाजी नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इस तरफ भी पीछे हो जाओ, पीछे रहो आप कार्यकर्ता पीछे हो जाओ। हम तीनों जवाब देंगे और इनके भी तीन ही देंगे जवाब। कार्यकर्ता पीछे हो जाओ सर, कार्यकर्ता कार्यकर्ता पीछे हो जाओ। इस तरह भी कार्यकर्ता पीछे हो जाओ, उधर हुए ना, चलो पीछे हो जाओ। हमें डिबेट बंद करनी पड़ेगी। सर आप भी पीछे होइए, आप आगे आइए यहाँ पे। आप 3 आ गए सर, आप प्लीज काइंडली पीछे हो जाइए यहाँ पे। सर क्वेश्चन के जिस टाइम क्वेश्चन पूछे जाएंगे या बोला जाएगा कि जनता का कोई क्वेश्चन है उस टाइम आप बोलेंगे। नारेबाजी नहीं यहाँ से होगी ना यहाँ से होगी, ना बीजेपी वाले करेंगे ना कांग्रेस वाले करेंगे, ठीक है जी। ये डिबेट हो रही है, हम यहाँ पे पार्टी का कंपटीशन करवाने नहीं आए हैं। अगर आपका कोई मुद्दा है आप मुद्दे पे सवाल पूछिए, चाहे आप हैं मुद्दे पे सवाल पूछेंगे। यहाँ पे नारेबाजी एक भी नहीं होनी चाहिए अब, ठीक है जी। जी चलिए सर आगे आप बताएंगे। अब ऐसा है इन्होंने जो घोषणा पत्र को लेके बात करी, ये एक्चुअली में घोषणा पत्र को जो जारी करते हैं जिसका नाम बदल के हाँ जिसका नाम बदलियाँ वो लिया हो ना कि भाई गल पत्र के भाई कुछ की पत्र एक्चुअली मजाक करने रे मुद्दा पर लिया हुआ है। ते बिना दूसरा घोषणा पत्र भी मजाक लगा इन क्योंकि मजाक किया आशा 15 लाख देना से मजाक था। इन अध्यक्ष से बोला बोले सीधा जुमला था यहाँ देने कट्ठे क्योंकि लगा जनता बेवकूफ़ी ठग देनी बड़ी हुई महंगाई री मारे की जनता पार्टी सरकार। एक मिनट सर 15 लाख खाली जी गल बड़ी बारी उठे यहाँ से जितनी भी डिबेट की थी लोग कर बोलना कि
आज सौ पहले जुमला ही किया भी सरकार मोदी सरकार बोले कि अकाउंट है 15-15 लाख 15 लाख की थी जुमला ही रहा से। देखो मोदी जी हाँ से किसान निधि योजना के तहत पैसा था लोग को लहरा देना, ठीक है, पैसा था लहरा देना, ठीक है। जे रही 15 लाख हरी गला जिया धीरे धीरे व्यवस्था बदलनी तिया तितना पैसा भी लोग करे अकाउंट अंदर आई इसका। सर क्योंकि देखो जिस टाइम जी सरकार बन इलेक्शन हुए थे उस टाइम बोले थे सरकार बनते ही 15-15 लाख खाई जाने बहुत सरकार देखो इलेक्शन आएंगे दूसरे पर हाल तक पैसे नहीं आए जी। हाँ जी मेरा सवाल इनका था भाई साहब का, इन्होंने ये बोल रहे हैं ना जी कि 1500 बढ़ा, तो कांग्रेस ने 2012 में भी एक ऐसा ही एक अपना घोषणा पत्र में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम जो है प्रत्येक बेरोजगार को एक बेरोजगार जो बोले ऐसे 1000 रुपया जो है बेरोजगारी भत्ता देना। क्या मिला थी ना बेरोजगार जो केस जो मिला बोला वाला मिला नहीं मिला ना, ये जुमलेबाजी पार्टी है, जुमला करी गल कर रही इन अरब सारा काम नहीं है। सर अब आगे जी घोषणा पत्र गल की है ना 1500 रुपए बोली कर है ओपीएस बहाल करने जो बोली कर है और सरकार खाता तो बोली कर कि खाली है तो पैसा कितने होना क्या प्लानिंग है कांग्रेस है कि 10 दिन है कैबिनेट अंदर ओपीएस देखो सभी ते बड़ा मुद्दा इस चुनाव अंदर ओपीएस बहाल करना और कांग्रेस सारे ये बोलना कि भाई 10 जी सरकार आनी और 10 दिन जी कैबिनेट पहली बैठक होनी तो ओपीएस बहाल हुई जानी। 15-15 रुपए महिलाओं जो हर महीने जो दिया जाना 18 से 60 साल के महिलाओं जो, ठीक है जी। पेंशन फंडर ही गल करो तो बोला कि खाते खाली है सरकार अरे तब फंड कितने आना सर ये जितनी भी कहानी सुनवाई जाई फंड खाली करने रही ये सिर्फ बीजेपी वाले दस फंड खाली अब जब जयराम हो किसी लोग को जैसे वृद्धा पेंशन है किसी कट्ठे 50 रुपये बढ़ाने ते भी वहीं फंड जब जे ना अपने इकट्ठे करने हुए जब हेलीकॉप्टर अंदर उड़ने होते तो फंड पूछते नहीं हुआ तब झट जाए सेंटर से सरकार लोन लिया हुआ है 45,000 करोड़ कर्जा था ते हेलीकॉप्टर चलो पहले थे भी तो कांग्रेस कर्जा 45,000 करोड़ कर्जा था अब 17,000 करोड़ कर्जा हो ना 5 साल अंदर यूँ पता बड़ी आसानी के नहीं बोलते भी इतने हमेशा राज करें इन्होंने याद है ना शांता कुमार राज करदार था कि क्या करदार था दुमले 10 साल क्या किया मतलब छुआ सिर्फ ही यहाँ थे बाकी मतलब कांग्रेस आते काम लेना कि नहीं ना सिर्फ तनख्वाही आओ पेंशन का ठिमना रहे नहीं इनको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 15-20 साल इन्हें भी राज की तरह सौगी पर इन्हें किया क्या व्यवस्था अंदर हम पिछले मुख्यमंत्री गला पर बोलिए तो आज से 45,000 करोड़ टोटल कर्जा हिमाचल पर था 45,000 72,000 करोड़ हुआ ही ना बोला से चलो अब मुझे अगला प्रश्न मेरा ये है कि देखो ठाकुर पूरी नहीं हुई ओपीएस की बात मैं बताऊंगा प्रश्न है सर की दसनी की क्या करना सर ओपीएस का आपने जो प्रश्न पूछा से गल पूरी नहीं हुई जो आजकल सिस्टम चला रहा सरकार है एनपीएस अंदर सरकार जे फंडा से एक प्राइवेट कंपनी हो जाएगा और ते तरह 8,000 करोड़ रुपया उस तेसा कंपनी वाले पैरा ते तरह कोई हिसाब किताब नहीं है अगर तेस 8,000 करोड़ जो सरकार अपने अंडर ले लें अगले 20 साल तक कर्मचारी जो पेंशनरी इकट्ठे कोई बोझ नहीं सरकार है खाते पड़ा क्या बोलने शुभम जी ओपीएस के बारे में जो गलाया कर रहे हैं इन आज पता होना चाहिए एक कर्मचारी संघ जे आ से आज मध्य प्रदेश कने राजस्थान ले आया वो शिमले तीने प्रेस वार्ता की कने तीदी अंदर बोरा से जे मध्य प्रदेश कने राजस्थान अंदर इन्हें घोषणा की थी आज किसी भी कर्मचारियों ते थी ओपीएस नहीं मिला कर दी आज ब्याह के जे न्यूज ही है आशा वाले सरकारी प्रूफ है अब बिना प्रूफ के बात नहीं करते ओपीएस सारी गल लगी रही था एक चीज मेरे कट्ठे बड़ा भारी हो जहाँ क्योंकि हम फौजी भी रह रहा साओगे हाँ एक गल तुसा जो दसूँ 1 रैंक 1 पेंशनरा भी एक जुमला सटी रहा जितने थी फौजी रिटायर आए ना तुसा तीन दिलो हाथ रखे देखना तो यहाँ धड़का जे धड़ 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 लगी रही दूजी गल जेड़ी पेंशन जे फौजी जो मिला रिटायरमेंट हो ना से भी एक कंपनी बनाई दी थी स्पर्श ये वैसे बैंक का जो नहीं आना ढवा से जाना पहले स्पर्श आ जो फिर तीन अपने बंदे तीन खाना पीना फिर जेड़ जासो 27-28 जो पेंशन मिलाई तरीका जो से मिलनी 10 साल बाद पेंशन मुद्दे बारे क्या बीजेपी का बोलना कि बहाल होनी कि नहीं होनी क्योंकि उम्मीद क्योंकि बहुत देखो तो बता रैलियां हुई बड़े तगड़े मुद्दे मतलब पंगे भी लड़ाई झगड़े कई रैलियां हुई शिमले तो कोई रैलियां नहीं थी ओपीएस हाल है तो क्या लगा कि मतलब बीजेपी सरकार करनी बहाल क्योंकि कांग्रेस से तो बोलते रहे 10 दिन के अंदर पेंशन बहाली पर जे आ पेंशन बहाल पहले थी ठीक है तो सब पता होना चाहिए 2003 अंदर जब वीरभद्र जी ये थी मुख्यमंत्री थे तो सरकार केंद्र सरकार तरफ ये हुआ था कि किस राज्य अंदर ये बंद करनी चाहिए जी ना वाले अपना जो है पैसा जो है खत्म होया करा तो कई स्टेट अंदर नहीं हुई थी पर ये थे मुख्यमंत्री तो इस टाइम कांग्रेस पार्टी थे वीरभद्र जी कहने तीन जो है तो इस टाइम ये जो है पेंशन बंद की थी लेकिन बहाली गठे ऐसे सब लोग सौगी है सरकार विचारधीन है कई बारी जेड़ा इनारा संगठन बनी रहा ओपीएस वाले रहा तीन के बातचीत कितरी ते थी जो है विचारधीन करूँगा तो इस गला पर आगे काम होना कि कितना बजट सरकार
करा वाले हया करने से जो लोग को दे सकें सो लगता है कि भी अभी देखो इलेक्शन सिरा पर है और हाली तक कोई एड़ा बयान नहीं आ रहा है ओपीएस पर बीजेपी सरकार दा तो कितने कोई तगड़ा डेंट तो नहीं मार सकता ओपीएस सारा मुद्दा ओपीएस सर कोई भी मुद्दा डेंट नहीं मार सकता क्योंकि जितना भी कर्मचारी वर्ग आ तीदी गठे जे जयराम ठाकुर की सरकार कितरा है कितरा कने सारे लोग जे सौगी है ओपीएस को लेके जो अपने जो मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी ने जो बोले भाई संजीदा ही सरकार विधानसभा अंदर जयराम ठाकुर बोला भाई ना अगर इलेक्शन लड़ा कने पेंशन लेंदे आवा इनकी कोई संजीदगी है नहीं इस मुद्दे विच कि ऐसा कोई ओपीएस देना नहीं देना इनका इन्होंने मतलब सिर्फ मुद्दा बनवाना था भाई हाँ जी 5 साल निकालते ने ओपीएस अंदर क्या क्या किया राती ने जी जनानियाँ बैठी जीते थी तिन्हों पर पानी बुछारा हैं गर्भवती जनानी से रोया करें थी भाई आस्था अपना हक मांगया करें और सरकार डंडे मारे करें वायदा कर ऐसे जैसे निभाई सको जेडे इन्हें वायदे किते राजस्थान मध्य प्रदेश से कितनी नहीं ब्याह करे आते थिरा कर्मचारी पूरे हुए रहते करे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है आप पूरी बात सुना करो 100 कर्मचारी हैं राजस्थान में जिन्होंने से पिछली डेटा दे तीनों जो तेरे पेंशनर हक मिली गिरा ये कैसे झूठ बोल रहे हैं क्या पता कौन आ रहा मध्य प्रदेश से नरी गवर्नमेंट ही कोई फ्रॉड कर्मचारी संगठन आ रहा होगा आप डॉक्यूमेंट्स देखो आप चलो ठीक है ओपीएस सारी गल कर रहे हैं मैं कर्मचारी है मुझे पता मैं पेंशनर हूं मुझे राजस्थान भी ने 1500 गल की थी राजस्थान भी 1500 गल की थी मुझे दसो राजस्थान अंदर के जो 1500 मिले कर थे सर क्या बोलना था राजस्थान ने भी चुनावी जुमला ही था कि कोई गल नहीं 1500 जी गल की से थी की और देना भी है आप पहले भी इन्हें चीज़ा बोलिया यूँ बड़ा बोला फंड जनरेट कित करना यूँ 70 साल से देश चलाने रिया तजुर्बा सरकार अंदर मेरी एडी औकात नहीं कि मैं दसूँ फंड की लिया लेकिन कौल सिंह अंदर ठाकुर कौल सिंह जड़े आती अंदरी जड़े आसरे उपरले नेतृत्व होती अंदरी इन बोले ये चीज़ ही भाई जी बीजेपी पार्टी थी इन एडन सोचा जे 1100 करोड़ राती नहीं पता थे अपना दफ्तर बनाया तो के लेंदे फंड PM केरो कितना फंड गया सें दसना ना इन जब जनता की गल् होंगी तो इन्हें बोलना फंड नहीं जनरेट करते आसे सर क्वेश्चन किसी रा ये थी 15 IPS डिवीजन अंदर भर्ती हुई MTS सारी बीजेपी से हाँ ते थी धर्मपुरा रे बंदे भर गए ये थी तिरंगा अंदर क्या पढ़ा लिखा बेरोजगारी युवा था से जो ये थी लगी सकता था सर ये बीजेपी के सवाल है कि जब ये थी IPS पोस्ट भरी गई 15 विच तो धर्मपुरा बंदे लगाए कि भी तिरंगा बंदे नहीं थे धर्म एड़ा था कोई इधर अंदर आया नहीं है कि सारे धर्मपुरा लगे ठीक है क्राइटेरिया रे हिसाब वाले नौकरी अंदर लगाए जिन्हें क्राइटेरिया धर्मपुरा रा बने धर्मपुरा भी आसरे हिमाचल वासी है ठीक है लेकिन जेड़े एथिरे थे मैक्सिमम से एथिरे लग रहा से कुफरी लोग लग रहे पाली रे लोग लग रहे एथी ओरले परले लोग लग रहे थे सारे ये सारी झूठी गल आई कमिश्नरी पोस्ट नहीं थी बेरोजगारी गल चल रही है करना जरूरी भी है बेरोजगारी गल आऊँ तुसों दसूँ तो पिछले 4 साल से 817 जियो टेस्ट जैसे कोटा लटकी रहा ये टेस्ट जो हज़ारों कोटा लटकी रहे आ सारे बेरोजगार टेस्ट लग रहे दिन दे बैठे घर दूजी गल सब गे बड़ी गल सब रेकाना इन्हें मानू जो सब भी जो पता पर इन्हें बोलना नहीं है ये बेबे तू सारे सामने वाल पुल सारा क्या ड्रामा हुआ से ना पेपर आ रहा मठे पेपर भी देते सारे किते से ना पूछा बोला लीक हुआ कि बेचरा के चीजों ये मुद्दा सर कई बार देखने मिला से ए वाली गली कुछ एक पॉइंट एडी थी वैसे डिबेट कराए थी ये हुआ है कि एक तो पेपर लीक पुलिस आई भर्ती हुई जे और टेस्ट हल तक कोटा विच लटकी रहे ठीक है हल तक रिजल्ट नहीं आते बच्चों नौकरियां लगी मिलती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ब्लेम लगा बीजेपी सरकार पर ऐसा सवाल आपके बहुत अच्छे हैं और इन्होंने भी भाइयों ने बढ़िया किए सवाल लेकिन इनको अपने पर विश्वास ही नहीं हो रहा है जब हमारी सरकार नहीं थी आपने भी केंद्र तक पहुँचे ना जी मुझे नहीं आती ज़्यादा पहाड़ी बोलने तो केंद्र अंदर दुनिया भर रे घोटाले थे ब्यागर सांझा तक पढ़ते रहो कोल आवंटन से लेकर 2G से स्पेक्ट्रम से दुनिया भर रहे बोफोर से तोप वगैरह है ना जी इतने और रुपये का घोटाला किया तो दूजी गल ये है ना जी ये बोले कर सजे ना जी तरह से बैठ रही RTI लगाई सका आजकल ये मीडिया प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है यूँ कर सका कानूनी कार्रवाई कर सका तरह तरह कमीशन बैठ रहा है ना जी ये यूँ आज जो पूरे हिंदुस्तान अंदर दूरदर्शन बनी हुई पार्टी तो एड कार्यकर्ता होंगे तो बननी यूपी की गल सुनाऊँ यूपी अंदर पता क्या हो रहा दू सर हिमाचल की गल करो यूपी रही हिमाचल की गल तू से राजस्थान की बात कर मारे तो मुद्दे बड़े भारी बढ़ते हैं ना जी प्रश्न सर ये जो मैडम बेरोजगारी का मुद्दा है राजा वीरभद्र ने मंडी विजय हाई स्कूल में भाषण दिया कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं हर घर को नौकरी दूंगा। आप इन लोगों से पूछो घर की बात तो छोड़िए
क्या एक एक पंचायत को भी नौकरी दी? 35,000। दूसरा सेकंड बेरोज तब बेरोजगारी सुनिए सुनो बाकी साहब 2 करोड़ आबादी भी सुनो सेकंड पढ़े लिखे सेकंड एक मिनट सुनो। सेकंड नौकरियां जो है दरख्त से नहीं गिरती हैं, नौकरियों का पैनल बनता है, पैनल के हिसाब से नौकरियां कमीशन के थ्रू नौकरियां दी जाती है। जो कमीशन पास करते हैं वहाँ राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं होता। सर ये सवाल कांग्रेस आते कि जिबे राजा वीरभद्र सिंह जी थे। सर एक मिनट शांत प्रश्न। सर आप ही शांत है, सर आप भी शांत रहिए जी। सर प्रश्न यही ने बोला कि जिस टाइम राजा वीरभद्र जी थे तिने बॉय स्कूल भाषण दित्या कि बीजेपी सरकार बननी तो तिना हर घर प्रति नौकरियां देनी, पर नौकरियां नहीं मिली है इस टाइम। देखो शायद अंकल नहीं की गल करे करें इतने पुरानी हुआ और शायद तेरे आसपास वो नौकरियां लगी रही भी होने कने या तीनों रिटायर हुई रहे होने। अपने आसपास नज़र घुमाओ कितने बंदे तीनों नौकरी लगी, कितनी 6 बार मुख्यमंत्री गुणा करो नौकरियां कने। ये जितनी नौकरी की गल करे करें देखो कि बेरोजगारी की गल करिए, बेरोजगारी का मुद्दा तो है आया और बेरोजगारी का मुद्दा आज एडा कि हिमाचल 6ठे नंबर अंदर पूरी देश अंदर 6ठे नंबर अंदर बेरोजगारी अंदर। जयराम सरकार जो तक गल लगी अगर अस आंकलन करना जयराम सरकार कने करना तो जयराम सरकार जितनी की दी थे सुहा या तो सुहा पेंडिंग रखी या लटकाई थी या पेपर लीक से घोटाले किए। इन्हें खुद बोलिया कि DSP SP हुए थे थे लोकल तीन जाए गिरफ्तारियाँ की यूँ बोले लीक एक वहाँ पेपर लीक जो 9 ही पेपर लीक हुई है मेरी गल 9 ही पेपर लीक हुए थे तो अंदर बच्चे पास फेल हुए की थी ये है जब जैसे लीक पेपर लीक करिया तो ना इंस्टीट्यूशन वाले बेचना। राजा वीरभद्र सिंह नौकरी की गल की आप उस दिन आंकलन देखो कितने बंदे नौकरी मिली। पिछली बार जहां गुजरात सरकार ने अपनी इतनी बड़ी स्टेट में बजट के आधार पे 5,000 के करीब नौकरियां ये करी, 1 करोड़ से ऊपर नौकरियां। कितने पटवारी लगे पिछले टेन्योर में इनको पता नहीं है। 3,000 आशा वर्कर वो नौकरी नहीं है। कितने यहाँ पे इन्होंने HRTC में आंगनबाड़ी वर्कर किसने दिए, हर बंदे ये खुद जिन्होंने नौकरियां कांग्रेस से ली हैं। ये एक सवाल पूछते हैं कांग्रेस सर सवाल ये है कि जयराम सरकार पर ना ये टेस्ट लीक होना ये भर्तियां लटकनी ये वो ब्लेम लगा, बेरोजगारी का भी ब्लेम जयराम सरकार पर भी जेबे जद की जयराम सरकार बन पुलिस टेस्ट गल कर लो, बेरोजगारी की गल कर लो तो कई टेस्ट है जो गल करो कोटा टेस्ट लटके रहे। एक गल मैं अपने बड़े भाई है जो बोलना चाह जेड़ा कि ने बोलिया कि ये थी आज सारी सरकारें जो है बोला 2 करोड़ जो है रोजगार देते रहे। तो मैं इन्हों दसना चाह कि 80 लाख का से हिमाचल पूरी जनसंख्या ही तो यूँ बोलिया करें 2 करोड़ रोजगार जो है इन्हें आसो दे देते। तो मुझे समझ नहीं आता भाई 80 लाख री जनता हिमाचल कने 2 करोड़ रोजगार दसिया कर इनरा जेड़ा मुद्दा हुआ ये जे ना गल लगी हुई गरीबी रेखा री यूँ रेखा री गरीबी री गल करें 2 करोड़ ये ना बंदे एक्चुअली समझते नहीं है वहाँ यूँ ना सोसा चकना मारी। इन्हें बोले भाई मोदी बोले 2 करोड़ नौकरी हर साल देनी, इन्हें हिमाचल पर फिट करते हैं। इन्हें अलग अलग जगह बोलना के दिया। ये जितने भी लोग हैं इतने समझदार है हिमाचल लोग कि 2 करोड़ नौकरियाँ तिखियाँ देनी जब जनसंख्या इतनी पर करना क्या ये सरकार इतनी नरी जयराम मरी जी आबादी किलोमीटर अंदर गिना तो इन्होंने नहीं पता भी किलोमीटर अंदर आबादियाँ हुई कि क्या क्षेत्रफल आना तो इन्हें 2 करोड़ जी गल इन्हें सरकार सेंटर से पूछी इन्हें हिमाचल अंदर से पॉपुलेशन ने फिट कर दी थी। और जे तक नौकरी गली पर्याप्त आगे भी हमने बोला है इनको ये बोलो 5 साल में इनका क्या विजन है हम आपको लिखित बताते हैं कि एक हमारा मैनिफेस्टो है, एक हमारा दृष्टिपत्र है जो ठाकुर कौल सिंह ने बोला है द्रंग में मैं 5 साल क्या काम करूंगा उसका एक दृष्टिपत्र इन्होंने निकाला हुआ है। ये एक मेरी बात इनके पास ठाकुर कौल सिंह को हराने के अलावा पिछली बार ये वोट मांगते हैं ठाकुर साहब राय देना जी वो बड़ा तंग हुई क्या कितना और दूजी गल ये भी हुआ बोले करें भाई ठाकुर साहब राणे कने इस बार ऐसा भी की करना इन हले 5 साल का क्या विजन है जो 5 साल करने और एक काम हले कुछ बोले करें इन 5 साल अंदर एक काम के तरह शिलान्यास किया और एक काम 40 साल इन्हें राज किया
40 साल इन्हें राज किया कने ए बेयों बोले अगर यहाँ से दृष्टि पत्र ले आया कर रहे हैं, देखो जी तिरंगा कट्ठे 40 साल राज किया। आज भी जे आज सड़क, शिक्षा, बिजली जो है वो मुद्दा है द्रंग विधानसभा क्षेत्र में, बल्कि आज जो है ये मुद्दा नहीं होना चाहिए था। इन सुविधाओं को आगे ले जाना चाहिए था, क्योंकि ठाकुर कौल सिंह जी है हर एक विभाग के वो मंत्री रहे हुए हैं। आज यो समस्या दस्या कर रहे हैं भाई, आज दसा सा दृष्टि पत्र का आदर्श बनाना है बेद्रंग। सर क्वेश्चन मेरा ये है, सड़क की बात है भाई साहब ने की अभी, ये थी पर जो कोट रोपिया सर लैंड स्लाइड हुआ 2 17 अंदर 4 दिन अंदर खुली ऐसे नेशनल हाईवे, जितने सेना ट्रक भी जाए, बाकी सारी गड्डियाँ जाए, मैं नेशनल हाईवे ये पे 2022 अंदर दोबारा ते भी स्लाइडिंग हुई, 2 खाइया पेगी, 12 दिहाड़े लगे डबल इंजन सिखा छोड़ जो। यूँ दसो भाई जे की लगे इतना वक्त 12 दिहाड़े की सर रोड़ा पर गल आई सर कोट रुपये पर के कि भी 12 दिन देखो जिस टाइम कोटरुपीरा ये थी लैंडस्लाइड हुआ था, तेस टाइम जे ये थी कांग्रेस सारी सरकार थी। तो सभी ले पहले था ये सरकार वाले आज से पूछना चाहें कि कांग्रेस सही सरकार है तेथरे लोग का जो है कितनी कर सुविधा तेस टाइम दी थी। 5 करोड़ रुपया फौरी राहत उसी वक्त राजा वीरभद्र सिंह स्वयं आए, 5 करोड़ रुपया फौरी राहत दी गई। देखो 5 करोड़ ये यूँ बोलिया कर रहे हैं भाई, 5 करोड़ जे आसे फौरी राहत दी थी, तम ता असो एक आदमी दस्तों से जो बोलो भाई जो फौरी राहत मिली हो। सर एक सवाल हो रहा सर, नहीं अब तो सवाल हो रहा है, एक गुड़िया थी ये पीछे, मैडम आप क्या सवाल है सर? मैं भाजपा वाले से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जेओ के 4 टेस्ट हुए पर उनका किसी का भी रिजल्ट क्यों नहीं निकला आज तक? सर भी जेओ पर सवाल आएगी ना, और ये युवा आज का पूछा हर जगह ये सवाल है कि जेओ टेस्ट रिजल्ट आज तक नहीं हुआ की कोटा टेस्ट। मामला जो है वो विचाराधीन है सरकार के माध्यम से, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आएगी उसका फैसला जो है लोगों के पक्ष में होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। अगला सवाल सर। अच्छा चलो सर बोलो। एक मिनट, जेड़ा कि मुद्दे दे सब भटकी गिरे, इस टाइम में थी ये मुद्दा होना चाहिए कि दरंग अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए। मैं ये पूछना चाहाँ ठाकुर कौल सिंह आते कि मतलब 40 साल तो से रहे युवा रे कट्ठे, युवा जितने भी रहे सारे इन कट्ठे क्या किया, पर्यटन व्यवसाय कट्ठे क्या किया, बरोट इतनी बड़ी वैली अपनी प्राशर इतनी अच्छे पर्यटन स्थल है, इन कट्ठे क्या किया, कुछ नहीं किया। जबकि 5 साल रहे जवाहर ठाकुर तीन बरोट रोड आज चौड़ा हो रहा है, और दूसरी गल प्राशर में पैराग्लाइडिंग की अथॉरिटी मिल गई है और पैराग्लाइडिंग हो रही है। सर सीधा जे सवाल कहूँ कि यूँ बोली करें तो सियासे 5 साल पर उंगली उठाई करें, 40 साल ठाकुर कौल सिंह जी थे तति ने क्या किया ऊपर जवाहर वैली टूरिज्म यादाश्त कमजोरी न रही, जिस 40 सालों में बोले करें अंदर कितनी बार बीजेपी सरकार रही, पर आज से हम जो है आज से अरे सुनो हम जो जिम्मेवार आदमी है आज से सारी जिम्मेवारी लिया करें और खुले दिल की करे करें। यूँ जो यूथ थारी गल करे करें, यूथ ताकत क्या किया, यूँ चीज़ समझे नहीं जे स्कूलों में पढ़ा करें। आज हर पंचायती अंदर जाइए +2 आ ते भाई युवा के क्या करना, युवा के लिए 1 मिनट, जहाँ पे पढ़ाई के लिए स्कूल खोले गए, जहाँ सड़कें बनाई गई 1977 में जब ठाकुर साहब आए तो ये कुछ भी नहीं था। यहाँ स्कूलों को लेके 2 तहसीलें खोली गई, यहाँ पटवार खाना था, यहाँ पे SDM कार्यालय आया, आपके रोड बांध के धुंधा इलाका में सिलग में ऊपर जाके चौहार घाटी में रोडों का टूरिज्म हर चीज़ है। टूरिज्म को लेके जो है 1 मिनट, टूरिज्म को लेके जो है सबको पता है जो बेसिक नीड थी, सुनो जो बेसिक नीड थी दरंग की वो पहले होती है रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद होता है पर्यटन। ये पर्यटन को लेके बोल रहे हैं जिसके लिए अभी काम करना है हमने काम। सर 1 मिनट शांत, सर 1 मिनट शांत देखो अगर सर 1 मिनट सर डिबेट को डिबेट तो 1 मिनट शांत हो जाइए। आपने बोल दिया सर, आप पीछे रहिए।
आप इधर आइए। कोई बात नहीं सर, एक मिनट शांत हुए सर। अब मेरा लास्ट प्रश्न ना, ओ सर एक मिनट मेरा सर आप भी साइड रहिए। मैंने उनको बोला कोई वन क्वेश्चन नहीं, डिबेट खत्म हो रही है, अब साइड रहिए। सर मेरा लास्ट प्रश्न ना, तुसाते भी एक मिनट टाइम पार्टी वाले ठीक है, 1 मिनट टाइम जे तुसे प्रत्याशी है पूर्णचंद ठाकुर जी सुआ चुनाव लड़ी करें, क्या द्रंगारे मुद्दे एड़े जिन्हों जो लेकर सो चुनाव लड़ी करें, अगर सो विधायक बनाए तो तिना द्रंग क्षेत्र का क्या विकास करना है? 1 मिनट का टाइम है सर। पूर्णचंद ठाकुर जी ये लोकां अंदर वायदे कितरे कि सबले पहले था जेड़ा कि ठाकुर कौल सिंह वाले से जे काम नहीं हुआ, इंडस्ट्री जो लूँगा इंडस्ट्री जब एथी आसरे विधानसभा क्षेत्र अंदर खुल गई तो तेबे जे लोग को एथी रोजगार में मिलने कंती तरह फायदा भी होना कने रही। दूजी गल तो सरी दूजी गल तिने टूरिज्म रे बेसबर जड़ी है गल लगी थी, टूरिज्म बेसबर आसरे थी प्राशर आ तो सरा बरोट आ अन्य इलाके तेथी जे टूरिज्म रे बेसबर भारतीय जनता पार्टी जे काम करे करई कने भारतीय जनता पार्टी पर्यटन बेसबर जे आगे बढ़ाना यो सारे आसरे जे वायदे लोखा के है। सर 1 मिनट टाइम तुसा लिया, क्या मुद्दे लेकिन ठाकुर कौल सिंह जी आई कर रहे हैं द्रंग क्षेत्र विकास करने? ठाकुर कौल सिंह ने जब गल की ना से 18 से फाइंड आउट किए स्वास्थ्य सुविधा अंदर बड़ी जगह जहाँ कमी रह करें वहाँ स्वास्थ्य स्कूल अपडेट करने सुविधा और तेस कने सौ की जी सड़क आई हर गांव को चाहे 4 घर हैं उस गांव में उसको एम्बुलेंस सड़क से जोड़ा जाएगा ताकि बीमारी के दौरान हेल्प हो। स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। एक कॉलेज जो है एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज द्रंग में खोला जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारी लगती पंचायत सिल्ग है और उसको जो तरनोक का एरिया वहाँ पे एक बड़ा पुल बनाया जाएगा ताकि लोगों के लिए आने जाने की सहूलियत रहे। इसके साथ साथ इनका जो एग्रीकल्चर को लेकर उन्होंने सिंचाई योजनाओं की बात करी है उसके लिए एक नया खाका तैयार किया जाएगा और पानी जब उठाया जाएगा चाहे वो ब्यास से होगा चाहे वो ऊल से होगा उससे सिंचाई दी जाएगी। टूरिज्म को लेके जो है बरोट में पनारसा में आपका इलाका बधार में आपके इसमें एक टूरिज्म के होटल की बात हमने रखी है। उसके साथ 4 मंडल हमने जो कांग्रेस के संगठन में बने हैं उनमें नेचर पार्क बनाए जाएंगे। मनरेगा पार्क जैसा हमारा मुराद में था इनका बनाया हुआ बीजेपी ने जो हमारा ही है तो वो भी बनाए जाएंगे। इस तरह की बहुत सी स्कीमें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर टाइम डन सर, क्वेश्चन खत्म। और जितने भी सर जितने भी कार्यकर्ता है सर 1 मिनट सर डिबेट क्लोज ये लास्ट था क्वेश्चन ना नो बोल दो शांत हो। मैं एक मिनट ठीक है सर क्वेश्चन पूछो ना। स्पॉन्सर्ड बाय रतन सिंह सराफ एंड सन्स, 1928 से आपकी सेवा में एंड स्वर्णलोक आपके यादगार पलों के लिए बेहतरीन ज्वेलरी। रिफ्रेश मैट्रेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers.